केडी ग्रुप स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर हाजिर हैं एक नए क्वेश्चन के साथ सेट के। ये हमारा इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन होगा। मतलब जो भी हम लोगों ने समुच्चय पढ़ा था, समुच्चय को किस तरीके से दर्शाते हैं, उनके अवयव को किस तरीके से दर्शाते हैं, फिर सूची विधि को समुच्चय निर्माण विधि या सारणीबद्ध विधि में चेंज किया था, फिर समुच्चय निर्माण को सूची विधि में चेंज किया था, और किसी समुच्चय में अवयव की उपस्थिति बताने के लिए बिलोंग्स टू और अनुपस्थिति बताने के लिए डज नॉट बिलोंग्स टू का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो अब हम लोग इसी से रिलेटेड एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस चैप्टर में, फिर हम लोग टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ेंगे। तो यहाँ पर है, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए आपको बिलोंग्स टू का यूज करना है या डज नॉट बिलोंग्स टू का प्रयोग करना है के माध्यम से करें, इन्होंने बताया है। अब देखिए एक बात समझिए, बिलोंग्स टू का प्रयोग हम कब करते हैं? जब किसी सेट में वो एलिमेंट रहता है तो उसकी उपस्थिति को दर्शाने के लिए बिलोंग्स टू का और अनुपस्थिति को दर्शाने के लिए डज नॉट बिलोंग टू का प्रयोग करते हैं। तो चलिए अब आप ही लोग बताइएगा, 12 को विभाजित करने वाली संख्याओं का समुच्चय। क्या 12 84 को विभाजित करता है? बिल्कुल करेगा। 84 तो विभाजित कर रहा है ना, तो ये इसका समुच्चय होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, इसका समुच्चय का अवयव होगा। तो यहाँ हम लोग लगाएंगे बिलोंग्स टू। उसी तरीके के अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। क्या के अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है? नहीं, स्वर नहीं है। स्वर तो 5 ही होते हैं, ए ई आई ओ यू, उसमें के तो आएगा नहीं। ये के आपका व्यंजन है। क्या है? व्यंजन है। तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। क्या लगाएंगे? डज नॉट बिलोंग्स टू, क्योंकि ये के स्वर नहीं है। व्यंजन बोला होता तो हम ले लेते। 1/2 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। क्या 1/2 एक प्राकृतिक संख्या है? क्या ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या है, तो हमको प्राकृतिक संख्या बोला है, तो ये इसका अवयव नहीं है इस प्राकृतिक संख्या का, तो हम लोग लगाएंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है। भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों का समुच्चय। क्या भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के का सदस्य है? बिल्कुल है। ठीक है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है, तो हम लोग यहाँ पर बिलोंग्स टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है। √2 परिमेय संख्याओं का समुच्चय। क्या √2 परिमेय संख्या है? √2 परिमेय संख्या नहीं, ये अपरिमेय संख्या है, इसलिए इस परिमेय संख्या का अवयव नहीं होगा, इसलिए हम लोग लगाएंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। 15 3 के गुणकों का समुच्चय। क्या 15 का हम लोग गुणज करते हैं उसमें 3 मिलता है? आप करके चेक कर लीजिए। 15 बराबर लिख सकते हैं 3 × 5 मिल जाता है ना, तो ये होगा, क्या होगा? बिलोंग्स टू होगा। क्या होगा? बिलोंग्स टू। इसी के साथ आपका ये 1.1 एक्सरसाइज समाप्त होता है। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ सेट्स के साथ।